अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और अगर आप हाइपोथायराइडिज्म जिसके 90% केसेस हाशिमोटोस थायराइडाइटिस के होते हैं उसे जान छुड़वाना चाहते हैं तो क्या चीज़ खाना आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ ग्लूटन। मुझे प्लीज़ आके ना बताया करें कि हमारा ANA टेस्ट नेगेटिव आया है, हमें तो सीलिक डिजीज़ नहीं है, हमने तो फूड एलर्जी कराई, ग्लूटेन सेंसिटिविटी नहीं है, हमने तो गंदम खाया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हमें हाइपोथायराइड भी है तो हमने गंदम खाना है। जब मैं आपको कह रही हूँ तो मैं आपको किसी वजह पे कह रही हूँ और वो वजह ही मैं इस वीडियो में बताने लगी हूँ। देखिए जी, 90% ऑफ केसेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म आर हाशिमोटोस। हाशिमोटोस इज़ ऑटो इम्यून। जब आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है इसका मतलब आपको लीकी गट है, यानी आपकी जो आंतों के सेल्स हैं उनका वक्फा, उनका डायमीटर इतना ज़्यादा है कि वहाँ से खाने के पार्टिकल्स जब हजम होकर पहुँचते हैं वो लीक होकर ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। और नॉर्मली ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स आंतों को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ने की आदत नहीं है, प्रोटीन के पार्टिकल ज़्यादा बड़े होते हैं। ग्लूटेन गंदम की, राय, बार्ले की प्रोटीन है। और अब अगर आपको हाशिमोटोस है, ऑटो इम्यून है, तो वो लीक हो रही है, वो ब्लड में जा रही है, वो ब्लड में जा रही है। आपके जो थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो ग्लूटेन के सेल से मिमिक करते हैं। आपको हाशिमोटोस थायराइडाइटिस इस वजह से हुआ होता है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम आपके थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना रहा होता है और उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, और आपके थायराइड हार्मोन लेवल T3 T4 कम बन रहा होता है, वो ड्रॉप कर रहा होता है और उसकी स्टिमुलेशन में TSH ज़्यादा बन रहा होता है। अब क्योंकि आपकी जो ग्लूटेन ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो रहा है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो फिजिकलिटी है वो मिलती है थायराइड ग्लैंड के सेल से, तो आपके इम्यून सिस्टम को ये नहीं पता कि ये थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है या ये ग्लूटेन है। उसको ये पता कि उस जैसी चीज़ है, वो थायराइड ग्लैंड के सेल को तो डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा, वो साथ ग्लूटेन को भी डिस्ट्रॉय करेगा। इसको कहते हैं टैगिंग मेडिकल लैंग्वेज में, बायोकेमिस्ट्री जिस सब्जेक्ट में भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, और मॉलिक्यूलर मिमिक्री। इस मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से आप जितनी बार ग्लूटेन खाएंगे, क्योंकि आपको लीकी गट है, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में आएगा, और क्योंकि आपके सेल्स प्रोग्राम हो चुके हैं थायराइड ग्लैंड को अटैक करने पे, वो नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो थायराइड ग्लैंड है, वो ग्लूटेन है, वो उस पे भी अटैक करेंगे। अब एक बार अटैक से कुछ नहीं होगा, दो बार अटैक से कुछ नहीं होगा, फ्रीक्वेंटली कुछ नहीं होगा, आखिरकार उस अटैक के फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप ग्लूटेन लेंगे, चाहे वो आप हेल्दी तरीन सोर्स से लें, चक्की के आटे से लें, जो भी ले, वो उसको बुरा ही समझेगा। इसलिए जब हाइपोथायराइडिज्म के रिवर्सल, मेरी उस दिन एक पेशेंट कह रही थी कि ग्लूटेन छोड़ना तो मुश्किल है, मैंने कहा बस फिर इसका रिवर्सल भी मुश्किल है। साफ सी बात है, सीधी सी बात है। इसकी तशरीह में मैंने वीडियो किया, मैंने कहा चलें जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं मुझे उनका भला हो जाएगा। वीडियोस का ज़्यादातर मकसद भी यही होता है। सो जब आप इसकी एंटीबॉडीज़ को गायब करना चाहते हैं, क्योंकि मैं लोगों को छलावा नहीं देती हूँ, धोखा नहीं देती हूँ कि सिम्टम गायब हो गए, मैं तो कहती हूँ जड़ से डिजीज़ गायब हो। जड़ से ट्रीट करना है, ग्लूटेन छोड़ना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स, ऐसे केसेस, ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, जिनका 6-6 महीने हमने ग्लूटेन छुड़वाया और उनकी बॉडी से एंटीबॉडीज़ गायब हो गई हैं। एंटीबॉडीज़ गायब हो गई हैं, यानी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ का रिवर्सल हो रहा है। तो अगर उन पेशेंट्स का हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट आपको बहुत सारे ट्रिगर्स भी अवॉइड करने होते हैं, जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स आ जाते हैं, शुगर आइटम्स आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, एक बैड स्लीप रूटीन आ जाती है, और कुछ बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, जिसमें आपके पास विटामिन डी एक्सेट्रा जिंक आ जाता है, सेलेनियम आ जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। ऐसी और विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।